कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज पार्टी के प्रवक्ताओं की क्लास ली। दिल्ली में जवाहर भवन में राहुल गांधी ने एक ही संदेश दिया, एकजुट हो और निडर होकर मोदी का सामना करें। दूसरी तरफ बीजेपी में नरेंद्र मोदी को लेकर अब भी नाराजगी बनी हुई है और एक तबका मोदी को स्वीकार करने के लिए तैयार होता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। देश की दो बड़ी सियासी पार्टियां और दोनों ही अलग अलग तरीके से चुनौतियों से जूझ रही हैं। शनिवार को बीजेपी ने जैसे ही नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारी भरकम चुनाव प्रचार टीम का ऐलान किया, कांग्रेस भी हरकत में आ गई। सोमवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की पाठशाला लगी और इस पाठशाला में पार्टी के तकरीबन 100 प्रवक्ताओं को पार्टी उपाध्यक्ष ने न सिर्फ जीत का मंत्र दिया, बल्कि सीधे सीधे संदेश दे दिया कि बीजेपी से डरने के बजाय एकजुट होकर लड़ें और सरकार की नीतियों, खासतौर पर खाद्य सुरक्षा योजना का जोरदार प्रचार करें। कांग्रेस के सब साथियों को कुपोषण से लड़ाई लड़नी है, गरीबी और भूखमरी से लड़ाई लड़नी है, खाद्य सुरक्षा बिल जो है इसका महत्व आम आदमी तक ले जाना है। राहुल जी ने एक ही चीज पर जोर दी कि हमारे जितने प्रवक्ता हैं सच्चाई के रास्ते पर अपनी बात रखें। इस तरह का जो आज ये कम्युनिकेशन एआईसीसी वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, मुझे लगता है आने वाले समय में ये पार्टी के स्पोक्स पर्सन को आने वाले समय के लिए तैयार करने का काम करेगा। अन्ना हजारे के आंदोलन के दौरान मनीष तिवारी के तीखे बयानों की काफी आलोचना हुई थी। इसी तरह से सलमान खुर्शीद ने अरविंद केजरीवाल पर भी लगभग धमकाने वाले अंदाज में टिप्पणी की थी। पिछले दिनों कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह भी अपने कुछ ट्वीट्स को लेकर सुर्खियों में थे। आने वाले चुनावों में कांग्रेस इस तरह की फजीहत झेलना नहीं चाहती है। साथ ही वो मीडिया और सोशल मीडिया के सहारे ज्यादा से ज्यादा जनता से जुड़ना चाहती है और इसीलिए राहुल गांधी ने प्रवक्ताओं की पाठशाला लगाई। लेकिन विरोधी उल्टे राहुल की इस पाठशाला पर चुटकी ले रहे हैं। राहुल जी को पाठशाला उसकी ले रहे हैं जो लोग खुद ही वरिष्ठ हैं, उनको राहुल जी से कुछ सीखना चाहिए, तो राहुल जी उसको क्या सिखाएंगे। लेकिन कांग्रेस है, ये मजबूरी है। 1% से ज्यादा हिंदुस्तान का आदमी सोशल मीडिया पर है, तो अगर इनके दिमाग में यही है तो हम ये कहेंगे कि ये नेता अब भी हवा में उड़ रहे हैं और जो हवा में उड़ते हैं वो जमीन पर धड़ाम से गिरते हैं। पत्रकारिता और पत्रकारों की समूहों और मीडिया की कंपनियों को लुभाने के लिए बीजेपी की तरफ से भी कोशिश है और कांग्रेस की तरफ से भी कोशिश है और कांग्रेस ने तो इसका राष्ट्रव्यापी एक अभियान इस विषय में चलाया है। बीजेपी भले ही अपने विरोधियों पर चुटकी ले रही हो, लेकिन वो खुद अंदरूनी राजनीति का शिकार हो रही है। बीजेपी में एक तबका नरेंद्र मोदी को स्वीकार करता दिखाई नहीं दे रहा है। मध्य प्रदेश में सोमवार से शुरू हुई बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में लगे पोस्टरों से नरेंद्र मोदी का चेहरा नदारद है। दूसरी तरफ बिहार बीजेपी में इसी मुद्दे पर बगावत भी होती दिखाई दे रही है। हालांकि बीजेपी बजाय इसे स्वीकार करने के ठीकरा दूसरों पर फोड़ रही है। कुछ लोग, एक आध लोग हो सकता है कि चले जाएं, लेकिन वो जितना विकेट इधर से गिराएंगे उससे दुगना विकेट हम उधर से गिराएंगे। जो वहां से नाराज होंगे वो तो लालू के यहाँ जाएंगे नहीं, वो तो आएंगे हमारे यहाँ ही, वो तो हमारे यहाँ आएंगे। इसलिए तादाद की संख्या कहना बैठिए, तादाद की संख्या बताना अभी मुश्किल है। तादाद रोज बढ़ रही है। दोनों ही सियासी दलों का लक्ष्य 2014 है और इसके लिए सियासी बिसात बिछ गई है। राजनाथ के बयान के बाद साफ हो गया है कि मोदी पीएम पद के सबसे मजबूत दावेदार हैं, तो कांग्रेस खेमा भी अब मोदी और उनकी टीम की काट निकालने के लिए अपनी रणनीति बनाने में जुट गया है। लेकिन इससे पहले दोनों ही पार्टियों को भीतर की चुनौतियों और मुश्किलों से पार पाना होगा। इस समय दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संजीव त्रिवेदी।